Hello, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss present perfect tense. Present perfect tense क्या है हमने डिटेल में डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो सेंटेंसेस, वो कन्वर्जेशन, वो राइटिंग में जो चीज़ें बताते हैं जो काम मुकम्मल हो गया हो, लेकिन प्रेजेंट में, पास्ट या फ्यूचर की हम बात यहाँ पर नहीं कर ले. जो प्रेजेंट में काम मुकम्मल हो गया उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़रिए सीखते हैं और उसको इंग्लिश में यूज़ करते हैं. तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूलास और एग्जांपल्स और उसके साथ साथ उसके हेल्पिंग वर्ब सीखते हैं. तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला लिख लिया है. तो आइए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट और ये नॉमिनेटिव क्या है हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर देख लें ताकि आपको सब्जेक्ट क्लियर हो सके. और हेल्पिंग वर्ब क्या है वो भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है. तो बाकी ये चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में मिल सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें हम जो है ना हम इसको स्पेशली यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद V3 है और ऑब्जेक्ट है. तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं. जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम मुकम्मल हो गया और हम इंग्लिश में स्टेट करेंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके हैं हैज़ है और यहाँ पर उसके साथ साथ हैव है. तो हैव कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, कौन से सब्जेक्ट को जो है ना ये उठा सकता है और कौन से सब्जेक्ट को ये उठा सकता है. तो हैज़ हमारे यहाँ शी के लिए और ही के लिए, इट के लिए या सिंगुलर नाउन के लिए हम लगा सकते हैं. और ये उसके साथ साथ आई के लिए, वी के लिए, दे के लिए और प्लूरल नाउन के लिए हम ये हैव लगा सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कोई भी एग्जांपल ले लें. जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये इसी टेंस में बोलेंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ. आई हैव ईटन मील आर फूड. तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ये आई क्या है? सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट हमने बताया कि जिस सब्जेक्ट की, यानी आई सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा. तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया. और V3 का मतलब है कि द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा ईटन है और उसके साथ साथ ये मील हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. तो ये स्ट्रक्चर होता है. इसके साथ साथ आप बहुत सारे एग्जांपल आपने खुद बना सकते हैं. जो भी काम मतलब आपको यहाँ पर ये स्टेट करना है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बना लेना है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन वो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में, क्योंकि ये काम मुकम्मल कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ये होता है कि फ्यूचर में भी काम हम मुकम्मल होने की जो है ना दावा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. उसके साथ साथ पास्ट में भी करते हैं. लेकिन ये जो एप्लीकेबल हैं हेल्पिंग वर्ब्स और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए. तो हमने दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करनी है, जैसे कि इसका नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, और उसको हम. तो यहाँ पर जो हमने पिछली जो सेंटेंस बताया था कि आई हैव ईटन मील, वो अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव का सिंपली मतलब होता है कि वो चीज़ बिल्कुल मुस्बत है, पॉजिटिव चीज़ है, जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं. यहाँ पर नेगेटिव है. नेगेटिव की जो है ना इसको पूरे फार्मूले को ये इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से. जैसे कि हमने ये फार्मूला लिखा था, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब होता है और V3 और ये ऑब्जेक्ट होता है. ये जो फार्मूला है वो फार्मूला फॉर द अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव के लिए. लेकिन यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हमने नॉट लगा देना होता है ताकि ये पूरे सेंटेंस को ये जो है ना ऐसे मुनफी कर सके, उसको जो है ना नेगेटिव कर सके. जैसे कि आई, उसी का ही हम एग्जांपल जो है ना उसी सेंटेंस का ही हम नेगेटिव बना लेते हैं. आई हैव नॉट ईटन मील. तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर नॉट आ गया, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव बोलेंगे. तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला. टेंसेस जितने भी हैं वो बहुत आसान है. एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, खुद आप बनाएं, आप प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से. इंशाल्लाह ये आपको आपके जो है ना ग्रिप आ जाएगी, आप इस पर कमांड हासिल करेंगे. पूरे टेंसेस के बाद हमने एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको एरर डिटेक्शन के बारे में भी बताएंगे कि इनमें से किस किस्म की एरर डिटेक्शन आ सकती है और आप कैसे सोल्व कर सकते हैं. इंट्रोगेटिव का फार्मूला भी बिल्कुल चेंज होता है. जैसे कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है, उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट. लेकिन इंट्रोगेटिव में आपने नेगेटिव साइन लाजमी लगानी होती है. तो नेगेटिव साइन भी हमने लगा दी. इसका ही बना लेते हैं क्योंकि एक ही सेंस बन रहा है तो वो अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा. जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हैव आई ईटन मील, क्या मैं खाना खा चुका हूँ. इसमें ये आप सवाल यह भी जिसको उर्दू में बोलते हैं. तो इस तरीके से
आप ये इंट्रोगेटिव भी बता सकते हैं, नेगेटिव भी बता सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने डिटेल में भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, आसान तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमने डिस्कस कर दिया है। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।